गौर करेंगे। यह एक ऐसा विषय है आप लोगों को लेकर के चलते हैं। एक इंसान औरत के वशीभूत हुआ, लेकिन नाश कर गया, अपना भी और अपनों का भी। भाव लगल कैसे? तो हरिना कश्यप की प्यारी बहन होलिका प्रभु से मारी गजब हुस्न थी कामिनी। दंत मुकुसा से सुंदर सुशोभित कली, केश कुंडली कपोलन सी ज्योनागिनी। साज दिल भी गजल गुनगुनाने लगी, राग में जब की सरगम कर रागिनी। काम का पान जाकर जिगर में चुभे, मोह लेती मदन मन को जब कामिनी। गौर करेंगे बाबू, यहीं से मेरे विराह की शुरुआत हुई। हरिना कश्यप राजा और हरिना कश्यप पे एक धार्मिक लड़का, जौने लड़का का नाम प्रहलाद बताया गया। अब प्रहलाद के बुआ रहल के होलिका। प्रहलाद के बुआ उस समय का बात बतावल गया। व्रत किया, पूजा किया, अनुष्ठान किया तो वरदान पाया कि जाए होलिका, जिंदगी में आप जीते जी अग्नि तुमको कभी जला नहीं सकती है। वरदान पाकर के खुश हो गई। दिन बीतल धीरे धीरे, राजपाट चलत बा, हर प्रहलाद पूजा पाठ करत बा। समय बीतल लगल बाबू। एक दिन होलिका सोचलस कि भैया कर राजबा, बड़ी दिन हो गयल, चलत तनी शिकार उकार के आई, तनी जंगल में आखेट के आई। होलिका रथ तैयार कैलस और तैयार कैला के बाद रथ पर बैठल, धनुष बाण लेहलस, तलवार लेहलस बाबू। निकल गया राजमहल से बाहर जंगल की ओर। आज जंगल की ओर निकलल तो बिरहा में देखो ऐसे पहले पुराने बिरहा लिखत रहन, गावत रहलन। गजल के भाव में कहानी चल गई। यह है गजल बाकी। अरे यार खुदा तू बड़ा ही मददगार है। अरे यार खुदा तू बड़ा ही मददगार है। 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 सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। खुदा तू बड़ा ही मददगार है। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। खुदा तू बड़ा ही मददगार है। सम्मानित हमारे बड़का भैया, हमारे आदरणीय श्री विंध्यवासिनी खोखर ग्राम सभा से हम चलल होलिका, तो कवि जी भाव लिखल है क्या? अरे होलिका रथी, ए भैया होलिका रथ पे चढ़ी के चलिए। होलिका रथ पे चढ़ी के चलिए कभी, मन में बैरी जवानी जलाए बदन। होलिका एक दिन रथ पे चली, होलिका रथ पे चली, मन बैरी जवानी जलाए बदन। होलिका एक दिन रथ पे चली। चलल घूमत 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 जंगल में समय बीतल बाबू, कहीं कोई शिकार ना मिलल।
लगभग 2 बज रहा होगा दोपहरी के समय। होलिका हरिणाकश्यप की बहन जा रहल बा, जब कोई नजर ना पड़ल तब तक देखलस इतनी दूर, और जहां तक सड़क दिखाई पड़ रहा है, सड़क के दूरी में एक हिरन और एक हिरनी दोनों साथ में खड़े हैं, संभवतः कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। हिरन और हिरनी बाबू वही बीचवे में ये देखलस कि इससे अच्छा मौका नहीं है। हरिणाकश्यप की बहन होलिका धनुष को उतारती है कंधे पर, तरकस में से तीर को निकाल कर और धनुष पर चढ़ा करके बाबूजी निशाना लगा करके बाण को छोड़ देती है। अब बाण सनसनाता दंदनाता हुआ जाके लगल के हिरनी ना हिरन के लगल, और लगल कहा बस वही कलेजवे के तब बेधलस। कलेजवे में बाण लगल बाबूजी, छटपटाए लगल हिरन, गिर पड़ा हिरन, दोनों पैर ऊपर हो गए, छटपटाने लगा, आह निकलने लगा, चिल्लाने लगा, बाण कलेजा में चुभत बा बाबू। लेकिन एहर तब तक हरिणाकश्यप की बहन पास में पहुंचल। एक शिकार मैंने किया, मेरा निशाना सबसे अचूक है, अभी तक मेरे निशाने में कोई गलती नहीं। वही जाके हंस रही, तब तक वही हिरनी जवन ओकर दोस्त रहल देखलस कि एक राजरानी हमारे पति का शिकार करके हंस रही है। बड़ा दुख हुआ, बड़ी वियोग उठल। भैया हो शहर के लाइन में वो हिरनी कहलस का प्यार में खोया हिरन तीर का शिकार हुआ, प्यार में खोया हिरन तीर का शिकार हुआ, लगा है तीर तब वो तीर जिगर पार हुआ। हिरन को देख हिरनी हाय रुदन करती है, हिरन को देख हिरनी हाय रुदन करती है, आह भर भर के यही होलिका से कहती है। हिरनिया का कहे शादी का वादा मैंने इस हिरन के साथ किया, शादी का वादा मैंने इस हिरन के साथ किया, है मैं बर्बाद हुई मुझे क्यों अनाथ किया। इतना बतिया ओकर दोस्त ओकर प्यार ओहर तड़पत बा, और एहर खिलखिला के हंसत बा। लेकिन धीरे धीरे जब छटपटाहट कम होने लगी, रूह निकलने लगा, आत्मा जवाब दे गया कि मैं इस शरीर में नहीं रह पाऊंगा। धीरे धीरे हिरन शांत होता जा रहा है। तब समझ गई हिरनी अब मेरा ये दोस्त मेरा प्रियतम नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हसत राज रानी के सामने हाथ जोड़ के हिरनिया कहलस की राजकुमारी कौन हम गलती कैले रहली, कौन हम कसूर कैले रहली कि बेगुनाह हमारे पति के ऊपर आपने बाण चलाई। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। हसलस राजकुमारी, हम राजाओं का ये शौक है, यही काम है, आखेट करना, घूमना, टहलना। ओ हिरनिया कलश की शौक के खातिर केहू का जान ले लेबू, केहू का प्राण ले लेबू, ये है कहत बा बाबू। लेकिन इतने बतिया कहत कहत सुनत वो हिरन के देहिया एकदम शांत हो गयल। हिरन के देह शांत भयल। अत्ते समय बाबू वो हिरनिया कलश की जब मेरा प्रियतम ही नहीं रह गया तो मैं जी करके क्या करूंगी। अपने हिरन के पास जा करके उसके पास मुंह के पास खड़ी होकर के जब देख रही है कि सांस नहीं चल रही है, वियोग लगा, कलप उठा कलेजे में, तड़पते हुए हिरनी भी अपने प्राण को त्याग देती है। अपने पति के वियोग में प्राण त्यागते हुए एक श्राप देती है। श्राप
जैसे मेरा पति मर गया और उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम मरते दम तक भी कफन नहीं पाओगी, ये मेरा श्राप है। इतना कहते कहते ओ हिरणी भी वही दम के तोड़ देहलस। दुई गो हिरणी मर गईलन और हर हंसते हुए राजकुमारी फिर घोड़े पर बैठल रथ पर सवार भयल अगली शिकार करने के लिए रास्ते को पकड़ लेती है। तो बिरहा में तर्ज लगल भैया का, सम्मानित बड़का भैया अभय राज यादव हमारे बड़का भैया डभिया ग्राम सभा से सादर 100 रुपए का पुरस्कार अभय राज भैया के पांव छू करके प्रणाम। सब भैया झूमका झूलनिया हार टिकुली गजरवा चाहे नोटिया के सम्मानित हमारे बड़का भैया हमारे गार्जियन बिरहा के बहुत बड़े पुरोधा और शिक्षा के शिवालय के सजग प्रहरी सम्मानित बड़का भैया लालमणि यादव लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां से बिलोंग करते हैं। भैया देखिए यह नाम के लिए दिया जाता है, इसे ई नाम बोलते हैं। सम्मानित कृष्णा पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ की सरजमी से लालमणि यादव भैया दोनों कलाकारन के सम्मान कैलन। भैया के पांव छू करके प्रणाम। सब भैया के नमस्कार। सदगुरु भगवान की कृपा बरसती रहे सब भैया के प्रणाम। लेकिन कहना है क्या, वही पीछे बनावा तड़प गया उधर चल देहलस। जाते 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 अगले शिकार के लिए होलिका को कोई नहीं मिला बाबू, लेकिन मिला न शिकार मिला, न शेर मिला, न बिलार मिलल, न सियार मिलल। मिलल के एक ठे मनई। और सम्मानित हमारे बड़का भैया शिव शंकर यादव हमारे बड़का भैया जिनकी चाची माँ थी, चाची माँ के सम्मान में हमारे शिव शंकर भैया की ओर से सादर 200 रुपए का सम्मान। बड़का भैया के पांव छू करके प्रणाम। अपने भतीजा पर सदैव कृपा बरसती रहे सब भैया के प्रणाम।
सम्मानित बड़का भैया संतोष कुमार यादव सूर्यामा भदोही की सरजमी से सादर 100 रुपए सम्मान भैया के पांव छू करके प्रणाम और 200 रुपए का आशीर्वाद हमारे गार्जियन हमारे परिवार से ही रहल। भैया कहाँ गई लो मनई रहल के ई हिरन मर गयल होलिका आगे बढ़ल वही पिछवे में भैया हो सामने शिकार नहीं मिलल एक ठे मनई मिला। अब मनई सम्मानित पूज्य बाबू श्री तेज बहादुर यादव हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, अधिकार बा सम्मान बा। आप हमारे भैया की ओर से चचा की ओर से सादर पुरस्कार पांव छू करके प्रणाम। सब भैया के नमस्कार प्रणाम। ए बाबू मनई मिलल तब मनई रहल कैसन जानत हुआ एकदम पाका जवान हाटा काटा सुंदर राज रानी होलिका रहल। उ जब मनैया के देखलस त रथवा रोक देहलस। उ राजकुमारी सोचत बा कि मनैया बोले अब मनैया सोचत बा कि राजकुमारी बोले, लेकिन केहू दूसरे से एक दूसरे से बातचीत नहीं होता। लेकिन बात होत कैसे बा कैसे अखिया और अखिया दे भैया अखिया और अखिया से उनके आंख से जवन बात दिल नहीं कहता है वो बात आंख कह दे ले नजरे कह देती हैं। कही के गईले सूरदास नजरिए के दोस्त बा केहू केहू कहेला उमरिया के दोस्त बा, लेकिन कही के गईले सूरदास नजरिए के नजर से बच के रहना है। जैसे देखबे वैसे करबे। ए साहिबान उ मनैया भेटायल बा लेकिन होत होत के कुछ कहलस नहीं। उ आधा घंटा देखल बड़का भैया मनई फिर अपने ओरी लौट गया। अभी होलिका अपने महल के ओरी लौट आई। अभी बेचैनी बड़ी ए हर बा नींद नहीं आवत बा और जनु मनई मिला उ चला गए अपने घरे ओके चैन नहीं बा। अब वहाँ परेशान बा कब दोबारा भेंट होई कब मुलाकात होई बिरहा में तर्ज लगल भैया। माँ विंध्यवासिनी के आंचल में बता जनपद मिर्जापुर बड़ी शोर कैले सी गीत कैसे अरे सुनी कैला अरे सुनी कैला बलमुखी अरे कचौड़ी गली सुन कैला बलमु वही मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु लेकिन यही गीतिया के मिर्जापुर तक गंगा के ओपार गावल जात रहल भैया। ए पार के गावत रहल जानत हुआ बड़ा सुंदर उ पंधारी दद्दा के जोड़ तोड़ के गवैया जेके पुद्दी दद्दा बरगेड़ी के लकड़ी का करताल बजावे उ गावे जब गावे पंधारी दद्दा तब उ जवाब देका छुआई जाई राजाऊ अरे छुआई जाई राजाऊ की अरे गगरी छुआई जाई राजाऊ। ए प्रियंका अरे कूली आई धरा मावा नसाई जाई गगरी छुआई जाई राजाऊ।
बारे पुल सम्मानित हमरे बड़का भैया वाह शीतला प्रसाद यादव सुनवैयन से सुनवैया लड़े तू अकेले ही लड़ी ले रियाज मारे भाई और खाली मैदान बा लेकिन बात पूजावत हुआ हाँ भैया के पांव छू करके प्रणाम। अब सब भैया के नमस्कार प्रणाम। लेकिन बाबू वही रतिया में बेचैन हो करके वो लड़कवा सोचत बा कैसे अरे भाई डहरिया अरे भाई डहरिया की अरे बनावा के धैली डहरिया अरे करने शिकार फिर गुजारिया बनावा के धैली डहरिया बनावा के धैली डहरिया करने शिकार फिर गुजारिया बनावा एक दिन बीता भैया हो, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, होलिका घरे में महल में एकदम छटपटात बा। केकरा खातिर? अपने प्रियतम के खातिर। दिन के बाद घूमत 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 वही जंगलवा में फिर दीदार भयल कैसे वही मनैया से। तो मनैया से न होलिका नाम पूछत बा, न घर पूछत बा, न पता पूछत बा, खाली पैसा तो न हिम्मत ओके होत बा कि अदमिया से हम पता पूछी, और न अदमिया के हिम्मत बा कि राजकुमारी से पता पूछी। लेकिन दिन बीत गयल, फिर वो दिन दोनों जने लौट के अपने अपने घरे और जब घरे पहुंच गए तो हर मनैया जवन रहा वो मनैया का नाम का रहा कवि जी कलम से खोज के पता कैलन। बिरहा में झूमर के भाव बहुत ही सुंदर रहल, बड़ा गठीला शरीर, बड़ा गठित शरीर। लेकिन भैया हो वो मनैया का नाम का रहा जौन जंगलवा में होलिका से मिलल। अरे रूपवान उस वीर पुरुष का रहाई लो जी नाम कही। अरे बन देवी के पूजा में वह अनुपम सर नाम कही। अरे मन में मीत बसा कर पहुंचा, अरे बन देवी के धाम कही। कही मन के कामना पूरा कैला, कही से दिल धाम कही। सम्मान किया गया यार भयल होलिका से। ऊ मनई का नाम रहा ईलो बाबा। का रहा? इलो बाबा। ईलो बाबा, ईलो जी नाम था ऊ मनई के। मोहब्बत कैसे भयल होलिका से। अब ऊ जा करके सोचे लगल राजकुमारी के पाउब हमरे बस का बात नहीं बा। ऐसन करे एक रास्ता बा। बड़ा पुजारी रहा, बड़ा भक्ति करे, बड़ी पूजा करे। बन देवी माई के मंदिर में जाके मंदिर का दरवाजा खोल के माई से कहलस कि माई बड़ी दिन सेवा कैली, बड़ी दिन पूजा कैली, बस एक अरमान बा। उ जवन जंगलवा में हमरे मन को मीत मिलल, उ है मीत से मिलवाए दा। अब अगर हमार जोड़ी बनवाए देबू
तब बहुत पूजा करब, बड़ी पाठ करब, अब मनोकामना पूरा हो जाई तो सब दिन भक्ति में लगल रहब। यह बात कही के इलो बाबा रतिये चली आयल अपने महल में अपने घरे, और जब घरे आयल तब भक्ति से प्रसन्न होकर के वन देवी माई चलली कहाँ? होलिका के घरे। के करे पास? होलिका के भैया हरिना कश्यप के पास। 12 बजा 1 बजे रात्रि की बेला में वन देवी मैया साक्षात रथ पे सवार हुई के जो वही आंगन में रुकली, रथ से नीचे उतर के जाके देखती हैं शयन कक्ष में हरिना कश्यप सोया है, और जाकर के वही समय निराकार रूप में, साकार रूप में नहीं, निराकार रूप में दर्शन देती हैं कि ए हरिना कश्यप तोहार बहिन सयान हो गई बा। बहिनिया के बियाह खातिर इतनी सुंदर तोहार दीदी बा, इतनी सुंदर कि ओकरे लायक तू लड़का खोजत हुआ कहीं मिलत ना हुवन। एक लड़का ही धरती पर बा। कहें कि कहाँ? नाम बतौलन, पता बतौलन, यही जगह उ लड़का का नाम बा इलो बाबा। चल जाइबा तो करे घरे तब तोहरे लिए सम्मान का बहुत बात हो जाई, और तोहरे दीदी के लिए लड़का भी मिल जाई। अचकचा करके उठा, देखता है तो कहीं कुछ नहीं। एक हल्की सी ज्योति प्रकाशित हुई थी, वो विलुप्त हो गई, और सोचने लगा यही पता, यही नाम, यही जगह जो हमारे सपने में आया था। सुबह हुआ बाबू स्नान करके तैयारी करके चल दहलस बिरहा में तर्ज लगल का। अरे तौबा कैसे है नादान, अरे तौबा कैसे है नादान, घुंघरू पायली के। तौबा कैसे है नादान, घुंघरू पायल से। एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल से। लेकिन भाव लगल का बाबा, अरे मैया दे दी हली वरदान, अरे मैया दे दी हली वरदान, मैया दे दी हली वरदान इलो बाबा के। अरे मैया दे दी हली वरदान इलो बाबा के, पूरा हो जाई अरमान, पूरा हो जाई अरमान इलो बाबा के। ए भैया इतने बात भैल, वरदान मिलल हरिना कश्यप की बहन होलिका को। भैया सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। और हमारे वहीं जाकर के देखलन तो सच्चो जैसे हरिना कश्यप का बहन एकदम सुखर रहल, बढ़िया से रहल, शानदार प्रतिमूर्ति देवी के रूप, वैसे ही वो इलो बाबा देवता के रूप। जोड़ा जमल बाप कैलन हरिना कश्यप इलो बाबा के परिवार से बात डन हो गई। और जब बात डन हो गई भैया तो शादी का दिन धराए के और हरिना कश्यप अपने राजमहल चला आया। हर तैयारी होए लगल। जवन रुगिया चाहे उ है बैद बतावे,
होलिका इहो चाहत रहल कि ईलो जी से मुलाकात हो जाए। ईलो जी है चाहत रहल कि होलिका हमार मेहरारू हो जाए। आज बात बन गया और समय पहुंचल कब? जिस दिन माने होली होता है, होली के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात डेट रखा गया, शादी का मुहूर्त रखा गया। और हर ईलो बाबा, गौर करेंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि ईलो बाबा कहाँ का था, कहाँ का निवासी? तो ईलो बाबा रहलन गुजरात के, गुजरात के रहने वाला ईलो जी। और हरिना कश्यप की बहन की शादी गुजरात के ईलो बाबा से तय हुई। चला गुजरात से साजी बाजी बराती लेकर के 2 दिन पहले अब पहुंचला बाबू। जा करके एक जगह खेमा गाड़ देहलन। पहले गांव के बहरिए रोकल जाए, पानी दाना करावल जाए, गुड़ सुड़ खियावल जाए, और तब नाऊ और ब्राह्मण चिट्ठी लेके जाए, और तब उधर से जब आ जाए पाती तब हाथ संदेश आ जाए कि अब दोबारा लगे। यह सोच के गांव के बहरे खेमा गड़ल बा। और यहर ईलो बाबा खुश हुवन, बाजा बजत बा। अब बाजा बजत बा और तब तक यहर बात का भइल बा। ओही रतिये जौन दिन बरतिया आयल ओकरे 1 दिन पहले हरिना कश्यप सोचलस कि हमार बहिनिया चली जाई बियाह होके, बियहुती हो जाई, तो हमार अधिकार करे ऊपर ना रही। यह सोच करके हरिना कश्यप अपने बहिनिया से कहलस कि बहिनी हो तो हार विदाई हो जाई परसों। ये हमार जौन हाई लइकवा प्रहलाद बा, ई प्रहलाद लइकवा हमरे जिए के जंजाल हो गयल बा। ई लड़कवा के कैसो मुआ देतू तो ठीक रहल। कलश कि हम तो मार नहीं सकती, लेकिन कोई और रास्ता हो तो बताओ। हरिना कश्यप बोला कि मैंने व्यवस्था कर चुका हूँ, ढेर लगा चुका हूँ लकड़ी के घास फूस का। बस इतना कीजिए, अपने भतीजा प्रहलाद के अपने गोदी में लई के भर अकबार जबरी ओके पकड़ के बैठ जइहा। आग जले लगी तो ओके छोड़ी हा। जहिया से कि वही में जल के लड़कवा खत्म हो जाए। अब आज के तीसरे दिन तोहार विदाई हो जाई, हमरे जिए का जंजाल खत्म हो जाए, तोहार बियाह भी हो जाए। वह कमवा होलिका कैलस बाबू। लेकिन गौर करेंगे होलिका कैलस तो वही समय एक थे जो ही जले लगल धू धू करके चिता, वही दरमियान हवा का झोंका आया। वरदान में क्या दिए थे अग्निदेव जानते हो? एक चद्दर। वह चद्दर ओढ़ करके अगर होलिका बैठ जाती तो जल नहीं पाती। हवा का झोंका आया, अपने भतीजे के जबरी से पकड़ के बैठल बा, और वही हवा के झोंका में चदरिया उड़ के निकल गई। और जब चदरिया उड़ के निकला अपने भतीजा के पकड़े में भैया, अब तब तक आगी को लपट से होलिका और होलिका का भतीजा जल के राख हो गए। अब हर डम 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 बाजा बजत बा। हर बियाह करे आ गल हुवन बिरहा में टेरी के बाद। अरे जनाजा बना जिगरी का टुकड़ा, राख बन गई रंग होली हो गई तकाजा। राख बन गई रंग होली हो गई तकाजा। जनाजा बना जिगर का टुकड़ा। वह जौन भतीजवा वह जनाजा निकले को होलिका को कारण बनल। बिरहा में भाव लगल पहपट के का। अरे लेकर चले बराती संगी साथी हाथी साथे में। चले बराती संगी साथी हाथी साथे में। हरिना कश्यप की नगरी नियराती हाथी साथे में।
बारात पहुंचल भैया दोपहर में खेमा गाड़ देहलन। एक तोड़ बाजा, दुई तोड़ बाजा, तीन तोड़ बाजा बजत बा। और वही समय सुनलन लोग कि गौवा के बहरी बारात आयल बा। कैसहू पता चलल कि हरिना कश्यप के बहिन होलिका के बारात आयल बा। पता तो सबको था, लेकिन तब तक गौवा के किनारे का कुछ लोग दौड़ के गईलन। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाजा बंद करो। क्यों? क्या हो गया? क्यों बाजा बंद करवा रहे हो? तब लोग कहलन, का कहलन? अरे आज रात की इस नगरी में हुई एक अनहोनी हो, अब बहन होली का जली आग में विधि का लिखी जो होनी हो। जवन ना होए के रहल उहे हो गयल। वरदान था कि होलिका जल नहीं सकती, सबको पता था। लेकिन आज रतिये में होलिका जल करके राख हो गयल। और जौने जगहिया जलल बा पूरा राख का ढेर इकट्ठा बा। वही जगह सब लोग शोक मना रहे। आप लोग बाजा बंद कर दीजिए। इतना बतिया लोग सुनलन तो सोचलन आखिर जलल के ई लोग जी दौड़ के इलन, हाथ पकड़ ले हलन। बताओ बताओ कौन जल करके मरा? लोग बोलन कि राजा का बहिन हिरणा कश्यप का बहिन होलिका उहे जल गेल। अरे बाप रे बाप, तब तक धक्का न लगल। हमार प्रियतम जैसे हमार शादी होए वाला रहल उहे जल गेल। अरे भैया सच्ची बात बतावा, झूठ ना कहत हुआ। लोग रोवे लगलन कि होलिका बहिनिया जल करके मर गयल बा। बिरहा में अल्लाह के बाद का अरे रानी के मरनवा सुन के, अरे रानी के मरनवा सुन के रोवैल बबुआ ये भैया। फटत बा, मौर उतार के रख दहलन, कपड़ा हटा दहलन। अब भैया कपड़ा हटौलन, का कहत हुआ सच्ची बात बतावा। हाँ जल गईलन। एक काम करा भैया लोगन, अगर हमार होलिका जल गल है तो जगह जहाँ जलली है चल के हमें एक बार दिखाई देता। का कहलन? का? अरे जवानी जगहिया पे, ए भैया जवानी जगहिया पे जननी जानती हलिए भैया। कोई चल के बहबू देता आपके दिखाया। सब तैयार हो गए, चलो चलो महल से बाहर चलो, जहां पर होलिका बहिन जलल बा। अब तक का भैले भैया? अरे आगे चली भई लो, पीछे चली भैली बरतिया ये भैया। होलिका दहाना दीगा पहुंचनी जहां पहुंचला बाबू देखत का हुवन होलिका का राख जोने में जलल रहल। होलिका राख का ढेर लगल बा। अब वही रखिया के खोज करके इलो बाबा हटाए करके खोजत हुवन के अपने प्रियतम के, अपने महबूबा के। कहा गईलू होलिका दिखाए जा। अरे बड़ी मन्नत कैली बन सकती माई से, तो से दीदार होखे के बदे आज तू हमके अधूरा छोड़ के चल गईलू।
यही कहत कहत उ रखिया के हटावत हुवन खोजत हुवन जब ना रह गल पूरा राखी हटाए देहलन मास्टर भैया। अजा हटौला के बाद सोचलन कि कहीं नहीं बा यही रखिए में जलल बा। अजय यही रखिए में जलल बा भैया हो तो वह रखिया ले करके अपने सिनवा पर लगावत हुवन, अपने सिनवा पर लगावत हुवन, अपने मथवा पर लगावत हुवन। हाय रे होलिका, हाय रे होलिका बिचवे में छोड़ के चल गईलू तो कैलन का अरे मिल के बारात साबा राखिया लगावे भैया। राखिया छुआ तो साबा कैले बौरा वही रखिया लगावत हुन कभी मथवा पर कभो सिनवा पर कभो पूरे शरीर में, लेकिन रखिया लगौलन होलिका तो ना मिलल भैया। लेकिन जब रखिया माथे पर मुड़े पर कपारे पर लगल उ रखिया नशा जैसन कैलस। नशा भयल तो काहे प्रिंसिपल साहब वो श्राप के प्रदान के स्वरूप उ रखिया पौते अब मथवा में जवन मुड़वा में लगल पगलाए गए बराती लोग सब घबराए लगल। जे जहरे नशा में हो गइलन ते हरे अब हरे इलो बाबा रखिया जवन सीना पर लगौलन अपने कपारे पर लगौलन अपने बदन पर लगौलन वो हिलो बाबा का हालात का भयल। अरे रखिया छुआ तहबे पागल हो गइले भैया। सम्मानित अर्जुनपुर से वही पागल हो गईलन तो गौर करेंगे लिखा गया कि राख बन गई रंग होली हो गई तकाजा जनाजा बना जिगर का टुकड़ा। वही समय उ लगौलन तो वह तब्बे से पगलाए के बाबू उ जवन अबीर बतावल गयल अबीर अबीर वही राख है। अगर अबीर गाले बा तब तो ठीक बा, अगर बाल में लगल सर पर लगल तो अबीर नशा जैसा काम करता है। आज भी विदित है चाहे कोई भी कैसा भी इंसान हो अगर कपार में अगर बाल के अंदर सर पर अगर अबीर लग जाएगा तो नशा जैसा मायूसी होती है, नशा जैसा छा जाता है। और वह होलिका का श्राप लगल के जानत रहला वह हिरनिया का श्राप लगल रहल जवन हंस करके मुस्कुरा करके पान मरले के बाद चल गया रहल। तो श्राप अगर किसी को लग जाता है आह लग जाती है तो आह से बड़ा ही दुनिया में कोनो बदलाव नहीं हो। तो बिरहा में आखिरी बात भूल गई होलिका कि मेरा भी कोई महबूब है, मेरा भी कोई जानू है। वो बैठ गयल 3 दिन पहले का हमारे यहाँ के पहले गवाए कि अरे या बना मिली या भैया या बना मिली या बाबू या बना मिली नेनुआ के तारा कारी अपना मिली। भैया हो ई पंधारी दत्ता गौलन प्रिंसिपल साहब आजकल गवैया आजकल कटाक्ष करत हुवन कि काहे न नेनुआ तरकारी मिले, काहे न देसी घी का सुहारी मिले। तब पंधारी दत्ता उस समय गाए रहे और लोग अब झूठा ही कहें कि नहीं वो गलत है हम सही है। सम्मान किया गया दरवाजे के गार्जियन, दरवाजे के सम्मानित राकेश कुमार यादव हमारे राम समान बड़े भैया
आपकी ओर से सुरेंद्र समान लक्ष्मण भाई को सादर 200 रुपए का सम्मान देकर के हौसला अफजाई किए। भैया के प्रणाम। भैया हो उस समय प्रिंसिपल साहब भैया का जानत हुआ गंगा के किनारे, माने गंगा में बाढ़ ही आई, तो जौन गंगा के तरी में भाजी बोई रही, नेनुआ लौकी भिंडी और कुल सरवा बूढ़ी के बाद जब बूढ़ी गया तो वही समय गाये रहन कि अब ना मिली है बाबू, अब ना मिली नेनुआ के तरकारी, अब ना मिली। सन 72 में बाढ़ ही आई रहा। लेकिन तब एक चीज घाटी गायन पंधारी दत्ता का गायन, बाबू हो सच्चाई है इस मृत्युलोक का, दो चीज इंसान को कभी नहीं मिलेगा, सब चीज मिल जाएगा, तो ये चीज का काम क्या अरे या बना मिली ये भैया कबहू ना मिली, ये दादा कबहू ना मिली, अमूल बाप महतारी कबहू ना मिली। बाप यौ महतारी कबहू ना मिली। भैया भाई मिल जइहन, मेहरारू मिल जाई, लड़का मिल जइहन, लेकिन जिस इंसान की माँ और बाप मर जाएंगे, जैसे माता जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं, तब बिटिया लोगन के जो चारों जनी बनी अब दोबारा माई कबहू ना मिलिहन। तब माई के चरणों में चारों धाम, बस खत्म माई के चरणों में चारों धाम। एक ठे बात बा, अमृत के धार केहू के तनो पियाई, ये भैया एगो माई के बिना कैसे हो करे जवा जुड़ाई, बोला एगो माई बिना माई। ये गुजरात से कहानी शुरू होती है। गुजरात में मातम छा गया। आज भी गुजरात नहीं पूरे संसार में पहले दिन होलिका जलती है, बिहान में धुलड्डी होती है, और ये होलिका जो मर गई श्राप लगल हिरनी के, यही से कहानी आह केहू का मतलब चाहे छोट हो चाहे बड़ हो। तो स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी,